नमः संस्कृताय। मैं हरदीप कुमार आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सबको ज्ञात ही है अभी जो दिसंबर 2024 की जो यूजीसी नेट की परीक्षा थी वह उसका जो परिणाम था कल आ गया है। तो आशा करता हूं भी सभी छात्रों का जो रिजल्ट है तो सक्सेस रहा होगा, सफल रहा होगा। तो जो छात्र जिन्होंने जेआरएफ और नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की तो वह सभी बधाई के पात्र हैं। और जो आगे का उनका जो मार्ग है, जो छात्र जिन्होंने जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है और जो जिनका नेट उत्तीर्ण हुआ है और पीएचडी के लिए जो 3rd लेवल का नेट क्लियर हुआ है, तो उनको अब आगे क्या करना चाहिए और क्या इसके जेआरएफ के नेट के लाभ हैं। तो अब जो छात्रों ने, मैं आपको थोड़ा लिखती रूप से भी बता देता हूं। तो जिन छात्रों ने जैसे 3 लेवल में नेट था, तो जो 3rd लेवल था बच्चे, मतलब सबसे पहले अगर 1st लेवल की बात करें हम, तो उसमें पीएचडी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ में क्या था भी पीएचडी के लिए आप 1 ईयर के अंदर आपने मतलब एडमिशन ले सकते किसी भी यूनिवर्सिटी में। और जिनका जेआरएफ हुआ है, मतलब 1st लेवल का जो नेट क्लियर हुआ आपका, उसमें जेआरएफ और असिस्टेंट की जो परीक्षा होती है प्रोफेसर की, और पीएचडी के लिए आप 1 साल के लिए एलिजिबल हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप विश्वविद्यालय से मतलब पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और जो दूसरा लेवल था, इसमें केवल नेट होता भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका, और साथ में प्लस क्या होता है इसमें 1 साल के लिए पीएचडी। 1 ईयर के अंदर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो 3rd लेवल केवल 1 साल के लिए पीएचडी में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं किसी भी विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में। तो जो जेआरएफ जिन छात्रों का हुआ उनके लिए क्या उसके बेनिफिट हैं, तो आप किसी भी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन वगैरह लेते हैं अपना पीएचडी में, तो विद्याप्रति में जब एडमिशन लेते हैं तो उसमें आप जेआरएफ को जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो सभी सब्जेक्ट की अलग अलग होती है। किसी सब्जेक्ट की आपको 25,000 पर मंथ मिलते हैं, किसी के 30, किसी के 35। अब बढ़ा भी दी है इन्होंने कुछ, तो 30-35 हजार के ऊपर ही मतलब आपको छात्रवृत्ति के तौर पर पैसे मिलते हैं। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो केवल नेट जिनका हुआ, तो इनके लिए सिर्फ किसी भी विश्वविद्यालय में कुछ यूनिवर्सिटियां मतलब इनको छात्रवृत्ति प्रदान करती हैं 7-8 हजार के, कुछ अलग अलग वो यूनिवर्सिटी के ऊपर आधारित है क्या उनके नियम वगैरह। और सिर्फ एक पीएचडी के अंदर 1 साल के अंतर्गत एडमिशन लेनी होती है। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो नेट का होता आपका, तो ये आजीवन होता है, पूरी जिंदगी भर के लिए। एक बार अगर आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो बाद में आपको जरूरत नहीं है। तो जेआरएफ के लिए आप कर सकते अप्लाई। और जो 3rd लेवल का नेट क्लियर होता है, तो उसमें आप 1 साल के अंतर्गत किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी में आपको एडमिशन लेनी पड़ती है। तो जो 3rd लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है, तो इसके बाद वैसे यूनिवर्सिटियां अलग अलग अपने लेवल पर खुद भी एंट्रांस करवाती हैं, जो प्राइवेट निजी यूनिवर्सिटियां हैं। पर फिर भी जो नेट का 3rd लेवल के रूप में आपका क्लियर होता है नेट, तो आप 1 साल के अंतर्गत किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ भी आपको जो आगे का थोड़ा मार्ग है, इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो पता चल गया होगा आपको। तो जो आगे के कुछ बातें हैं, तो वो जो हमारी आगे की कक्षा होगी तो उसमें हम आपसे शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।